जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दिनेश यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के कल शाम को आपके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। अगर किसी के एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत आ रही है, नहीं निकल पा रहा है, तो आप अगर ई मित्र से संबंधित कोई दिक्कत है तो आप कंप्यूटर वाले की शॉप पे जाके निकाल सकते हैं, या वैसे कोई टेक्निकल अगर दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ एडमिट कार्ड में जो नंबर दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर, आप किसी दूसरे के एडमिट कार्ड में देख के वहां आप कॉल कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं। दोस्तों, काफी दिन से आपको इस दिन का इंतजार था, आखिरकार वो दिन भी आ गया। अब जितनी भी आपने यहाँ इतनी जोर शोर से इतनी मेहनत की है आपने इतने दिनों तक, तो उस मेहनत का अब नतीजा दिखाने का समय आ चुका है। बिल्कुल भी आपको निराश और हताश होने की कतई आवश्यकता नहीं है कि अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे परफॉर्म करूंगा या करूंगी, जो भी है। अब ऐसी चीजें बिल्कुल भी आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। दूसरा सवाल था कि सर सेंटर तो बहुत दूर दूर आए हैं। दोस्तों, बेशक दूर आ गए हो, लेकिन आपके पास में एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको बिल्कुल आपको यहाँ पे बुलाना है। सेंटर चाहे कहीं पे भी आओ, अगर आपने जहाँ से फॉर्म भरा है वहां भी आपको ड्यूटी के लिए जाना पड़ेगा। और फिर रही बात की सर जो टिकट वगैरह है वो नहीं हो पा रहे हैं, हम कैसे जाएंगे। दोस्तों देखो, संघर्ष ही इस जीवन का नाम है, संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। राजस्थान रोडवेज है वो आपके लिए फ्री है। और वैसे आप जा सकते हैं, प्राइवेट गाड़ियां हैं वैसे, उनके थ्रू आप जा सकते हैं, ट्रेन है उनमें आप जा सकते हैं। जैसा जो उचित माध्यम आपको लगे उसी हिसाब से अपनी व्यवस्था आप रखें। सेंटर की जो भी लोकेशन वगैरह है सब कुछ डाल दी गई है कि आपका नियरेस्ट जो मेन सिटी है वहां से कितनी दूर है, या आपको वहां पे जाने के लिए क्या क्या साधन वगैरह है या नहीं है। इन छोटी छोटी चीजों का जरूर ध्यान रखना है दोस्तों। एक छोटी सी आपकी गलती पूरी मेहनत पे आपके यहाँ पे पानी फेर देगी। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि जो भी एडमिट कार्ड में आपको दिशा निर्देश यहाँ पे जारी किए गए हैं उनका विशेष रूप से आपको पालन करना है। जो जो बातें उसमें लिखी गई है उनका पूर्ण तरीके से आपको ध्यान रखना है। विशेष रूप से समय सीमा का पूरा पूरा आपको ध्यान रखना है। और जो भी मेरे जिन भी साथियों की एग्जाम है कल, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी अपने घर से निकले। जो भी आपका एग्जाम सेंटर है उसके आसपास में कोई भी रूम वगैरह वहां पे लेके रहने की जो भी व्यवस्था है, जो जिस प्रकार की व्यवस्था आप कर सकते हैं वो व्यवस्था करिए। और हो सके तो ये सोचिए कि रात को कैसे भी मुझे सोने के लिए मिले, या थोड़ा बहुत मैं रिलैक्स हो जाऊं, ताकि मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहे और मैं उसी प्रकार की जो परफॉर्मेंस है एग्जाम हॉल में कर पाऊं। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि पूरी रात का आप सफर करते हैं, ये सोचते हैं कि रात रात का सफर अपन कर लेंगे और फिर एग्जाम देके वापस आ जाएंगे, जो कि दोस्तों एक प्रकार से गलत होता है। मैं यही कहना चाहूंगा आप सबसे कि दोस्तों, एक रात का रिलैक्स आप जरूर कीजिए। एक दिन में अगर आपने इतने दिन तक आपका समय पैसा सब कुछ आपने खर्च किया है, तो एक दिन में कुछ नहीं हो रहा, 1,000 500 रुपए और लग जाएंगे रूम के, ताकि आप बढ़िया तरीके से नींद ले सको और बढ़िया तरीके से आपका दिमाग एग्जाम हॉल में काम कर सके। जो भी आपकी तैयारियां हैं, साथ ले जाने की जो भी चीज वगैरह है, दूर सेंटर आया दोस्तों, तो इन चीजों का भी खासा ध्यान रखना होगा आपको। ये नहीं है कि आप एडमिट कार्ड लिए और उठा के चल दिए, बैग में जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं वो जरूर साथ में लेके जाना, ताकि आपको अनावश्यक रूप से कहीं भटकना नहीं पड़े। और जो भी जैसे आप बस में सफर करेंगे तो आप सबको पता है कि राजस्थान रोडवेज में आपसे एक कॉपी आपके एडमिट कार्ड की कई बार ली जाती है कंडक्टर के द्वारा। कई कंडक्टर इसमें नहीं मानते हैं, तो आपको एक कॉपी उनको देने के लिए जरूर अपने साथ में रखनी है, अगर आप राजस्थान रोडवेज में सफर यहाँ पे करते हैं तो। फिर आप बोल रहे थे कि सर कंपटीशन तो अब बहुत कम हो जाएगा। दोस्तों, कंपटीशन कुछ भी कम नहीं होगा, कंपटीशन तो वैसे की वैसे ही रहेगा। हाँ, हो सकता है जो पहले से कोई नौकरी वगैरह कर रहा हो तो वो एग्जाम दे रहा हो, दूर सेंटर की वजह से वो नहीं जा रहा हो। लेकिन जिसने भी तैयारी की है, यहाँ तक पहुंचा है, सीटी उसने दी है, यहाँ तक आए हैं, तो वो लगभग लगभग मेरे हिसाब से सब एग्जाम देंगे। और मान के चलना कि आपकी एग्जाम में लगभग 90 के आसपास में यहाँ पे प्रेजेंट रहने वाली है। हो सकता है टेली कम्युनिकेशन वाले अगर दो पेपर की जगह अपना एक पेपर दे, एक पेपर नहीं दे, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये होगा नहीं दोस्तों। क्योंकि सब जिन्होंने तैयारी की है ऐसा मौका कोई भी यहाँ पे छोड़ना नहीं चाहेगा, सब एग्जाम देने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। अगर दूर भी सेंटर आया है जैसे टेलीकॉम का है और उनका एक जनरल पेपर है, तो वो कैसे भी करके दोनों पेपर देने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो ये चीज तो आप दिमाग से निकाल दो कि कंपटीशन कम होगा। पढ़ने वाले विद्यार्थी जरूर एग्जाम देने यहाँ पे जाएंगे और जाना भी चाहिए दोस्तों। फिर दूसरी चीज थी कि सर पेपर किस हिसाब से करना है, जिनका भी कल पेपर है। देखो साथियों, सबसे पहले तो आप उसी गाइडलाइन को फॉलो करना
जैसे कि आपने कहीं से कोचिंग की या किसी गुरुजनों के साथ में रह के आप तैयारी कर रहे हैं, उनको जो भी उनका आपको मार्गदर्शन मिला है, जैसा कि उन्होंने आपको बताया कि किस प्रकार से पेपर करना है, उन सब चीजों पे आपको ध्यान रखना होगा। और दूसरी बात, आपने टेस्ट सीरीज देते समय किस प्रकार का परफॉर्मेंस किया था, किस प्रकार की आप गलतियां करते थे, उन चीजों को भी अपने दिमाग में जरूर रखना। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात होगी कि इस पेपर को कौन अपने हिसाब से हैंडल करेगा, उस 2 घंटे के अंदर सिलेक्शन उसी का होगा। पेपर देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि मान लो पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, या मान लो कि 5 क्वेश्चन शुरू के ऐसे आ जाए, उनको आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मत सोचना कि पेपर हार्ड है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको करते जाना है। दूसरी चीज, सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि पेपर लेते ही फटाफट फटाफट अपन उसको देख लेते हैं एक बार क्विकली कि अपन देखें किस प्रकार का पेपर आया है। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। पेपर मिला, आराम से उसको पहले क्वेश्चन से ही आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूं, तो करते हुए आपके पेपर को जाना है। विशेष करके अगर रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है, मैथ का कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन में बिल्कुल भी आपको फंसना नहीं है। सबसे पहले जो इजी इजी क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन है आपके, तो ये कंप्यूटर के क्वेश्चन है, आपको देखते ही अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उन क्वेश्चनों को फटाफट फटाफट एक बार करना है। कई बार होता ही है कि समय का अपन को पता नहीं चलता है, और उस प्रकार का जो टाइम मैनेजमेंट है अपन पेपर में नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहली चीज, जो क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी आए, फटाफट एक राउंड अपने उन क्वेश्चनों का लेना है। कोशिश ये करना कि अगर आपके 150 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन तक सबसे पहले आप पहुंचने की कोशिश करना कि मैं पेपर में 50 क्वेश्चन तक टिक लगाऊंगा। और 50 क्वेश्चन आप एक बार पढ़ना, टिक लगाना, पढ़ना, टिक लगाना। अगर जो फटाफट आपकी आंखों से देखते ही आपको आंसर आ रहा है, उसके टिक लगाना। 50 क्वेश्चन को, पेपर को वहीं पे छोड़ना, ओमार सीट लेना। ओमार सीट बिल्कुल तरीके से ध्यान पूर्वक आपको अपनी ओमार सीट फिल करना है, जरा सी भी आपको गलती नहीं करनी है। 50 क्वेश्चन में जैसे मान लिया कि ये भी गलती नहीं करना कि कोई क्वेश्चन आपने छोड़ दिया और ओमार सीट में उसको आप छोड़ना भूल गए, इस पर्सन को, जैसे ये मेरे को छोड़ना है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना। बिल्कुल देख देख के, हाँ इस क्वेश्चन ये, इस क्वेश्चन में ये, इस क्वेश्चन में ये, उस 50 क्वेश्चन को आपको ओमार सीट में फिल करना है सबसे पहले। फिर 51 से 100 तक आपको पूछना है, और 51 से 100 टिक करने के बाद भी उनको ओमार सीट में बनना है। और फिर 101 से लेके फिर 150 तक, और फिर उनको ओमार सीट में फिल करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं 150 पे टिक करने के बाद में एक साथ कर लूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे वहां पे, क्योंकि समय आपके पास में कम बचेगा। अगर आप पहला राउंड लेते हैं कि मान लीजिए 150 क्वेश्चन में से आपने 60, 70 या 75 जो भी क्वेश्चन है आप कर दोगे, ओमार सीट में आप फिल कर दोगे, तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि यार मेरा आधा पेपर बिल्कुल क्लियर हो गया। और मुझे लगता है कि आप अपना आधा पेपर, जो आपको इजी इजी क्वेश्चन, जो आपको इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, आप मुश्किल से 40-45 मिनट में वो क्वेश्चन आराम से कर लोगे। 40 मिनट के आसपास में वो समय का आप ध्यान रखना। और दूसरी चीज है, एक टारगेट कभी भी आप मत करना कि यार कट ऑफ इतनी जाएगी, ये जाएगी। सबसे पहली चीज वही होती है कि जो अपने पेपर का लेवल भाप गया वहां पे, उसको पता लग गया कि पेपर का लेवल क्या है, सिलेक्शन उसी का यहाँ पे होने वाला है। ये मत सोचना कि कट ऑफ 100 जाएगी, 120 जाएगी, 130 जाएगी। पेपर के लेवल को समझने की कोशिश करना, आपने किस प्रकार से तैयारी की है, इन सब चीजों का भी आपको वहां पे ध्यान रखना है। तो ये मत कर देना कि आप दूसरों को देख देख के, या आपको लगे कि यार किसी को, आप जैसे आप जा रहे हैं एग्जाम हॉल में, तो आपको बता दे नहीं पूरे, मैं तो पूरे टाइम करूंगा, ऐसे करूंगा। कट ऑफ आपने देख ली होगी। कट ऑफ हमेशा आपके पेपर के जो अकॉर्डिंग है उसी के अनुसार कट ऑफ जाएगी। तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना। समय सीमा का पेपर सोल्व करते समय पूरा ध्यान रखना आपको। ये नहीं है कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को लेके बैठ जाओ, नहीं, उसको स्किप करते हुए आगे जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। और बाद में समय आपको पूरा मैथ और रीजनिंग के लिए बचा के रखना है। ऐसी सब्जेक्ट है, स्कोरिंग पार्ट है, यहाँ आप जितने ज्यादा नंबर लाएंगे उतने ही आप लोगों से आगे रहेंगे। इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन पेपर आपको 2 या 3 राउंड में यहाँ पे खत्म करना है। और सारा का सारा प्रेशर अपने ऊपर मत ले लेना, आराम से रिलैक्स लेना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और सभी साथियों को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। जो भी अपडेट होगा अपन कल सुबह या शाम को जो भी अपडेट करने की कोशिश करेंगे। जिनका फर्स्ट पारी में ये एग्जाम है, ज्यादा टेंशन मत लो कि पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा, होगा जो देखा जाएगा। यही आप सबको सोच के एग्जाम हॉल में जाना है। मस्त रहो, आराम से जाओ, सुरक्षित रहना, आराम से जाना। कोई भी छतों पे वगैरह, कोई भी बस की छत पे, ट्रेन की छत पे ऐसा सफर आपको नहीं करना है। सभी को ऑल द बेस्ट।